आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हर एक क्षेत्र में हिंदुस्तान तेजी से विकास कर रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारत संग अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगा लें कि आज भारत की हर एक चीजों की विदेशों में भारी डिमांड है। कपड़े से लेकर फल, सब्जियां, गेहूं, चावल, दाल संग लगभग हर एक चीजों की खूब मांग है। इसके साथ ही डिफेंस से जुड़े भी मामलों में भारत लगातार तेजी से विकास कर रहा है। भारत के हथियारों की मांग इस वक्त दुनिया में खूब है। कई देश भारतीय फाइटर जेट से लेकर टैंक, तोप के दीवाने हैं। चीन और पाकिस्तान एक साथ भी हमला करते हैं तो भारत की तीनों सेनाओं के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो दोनों दुश्मन देशों की हालात पस्त कर देंगे, उनकी अकड़ ढीली कर सकते हैं। इन हथियारों की वजह से चीन और पाकिस्तान बड़ा हमला करने की नहीं सोच सकते। टू फ्रंट वॉर में चीन और पाकिस्तान की हर कुटिल चाल का सिरफोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। भारतीय मिलिट्री के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे चीन भी खौफ खाता है। रूस की तरफ से भारत को मिला एक और दमदार फाइटर जेट, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक बनाया है। भारतीय वायुसेना में ऐसे 272 विमान मौजूद हैं। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। 21.93 मीटर लंबे फाइटर जेट की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान ये पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसमें 12 पॉइंट्स हैं, जिनमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम या फिर इनका मिश्रण बनाकर लगाया जा सकता है। ये राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में कहर बरपा सकते हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल है। ये 283.5 मीटर लंबा है। इसकी बीम 60 मीटर की है। ये एक Q क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले यह सोवियत नौसेना और फिर रूसी नौसेना के लिए सेवाएं दे चुका है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन है। इस पोत पर 36 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, जिसमें 26 मिकोयान MiG-29 के मल्टी रोल फाइटर्स और कुमोआ के A-31 और कुमोआ के A-28 ASW हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। सोवियत समय की अकूला क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110.3 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा सतह पर है। पानी के अंदर यह अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 28 टॉर्पीडो लगे होते हैं। इसके अलावा 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात होती हैं। फिलहाल इसमें KH-55 ग्रंथ क्रूज मिसाइल, शक्वाल सुपर कैप्टिवेटिंग टारपीडोज तैनात है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो यह पनडुब्बी चीन की पनडुब्बियों, जंगी जहाजों को नष्ट कर सकती है। भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है ये मिसाइल। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट्स भारत की तीनों सेनाओं में तैनात हैं। 3000 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। ये 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। अलग अलग वेरिएंट्स 400 से लेकर 700 किलोमीटर रेंज तक की है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है। इससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, इसकी गति 4939 किलोमीटर प्रति घंटा है। बीच रास्ते में यह दिशा बदल सकती है। भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल और 2007 से हुई है। यानी रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम नया और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 की 4 वेरिएंट्स हैं।
जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और सबसे अधिक 400 किलोमीटर है। S-400 की चारों वेरिएंट्स की अलग अलग गति है। S-400 एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों पर हमला करने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट डैसो राफेल को उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू की जरूरत होती है। लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट, ऊंचाई 17.6 फीट और खाली वजन 10,300 किलोग्राम है। इसमें 4,400 से 4,700 किलोग्राम फ्यूल आता है। यह अधिकतम 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसके कॉम्बैट रेंज 1,850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी गति 304.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। इसमें सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा है। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम लगा सकते हैं। बराक 8, अग्नि 5 मिसाइल, धनुष तोप, VLSRSAM जैसे हथियार भी भारत के पास मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। आप भी इसको कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कि अगर भारत पर चीन या पाकिस्तान हमला करते हैं तो भारत उनकी क्या हालात करेगा। अपनी राय जरूर बताएं।